ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में स्वर्गावरोही जीव सानुसय अवरोहण करते हैं, न कि निरनुसय। इस सिद्धांत को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष एक जन्मवादी हैं, एक भविक अनुसय मानने वाले, कर्माशय मानने वाले। जितना भी कर्म है एक जन्म में करना है, दूसरे जन्म में भोगना है, कोई अवशिष्ट नहीं रहता। एक ही जन्म में सारे कर्मों का फल भोगा जाता है। ऐसा मत जिनका है उन्हें कहा जाता है एक भविक। वे पूर्व पक्षी हैं और उनका कथन है यजमान शरीर में जो कमाई की वो सब की सब स्वर्ग में जा करके भोगी जाती है। ये कर्म है कमाई, और वो वहां जा करके चाहे पुण्य हो या पाप हो भोग करके जब सारा कर्म समाप्त होता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, तब आता है। और उनके इस मत के लिए उन्होंने जो आधार बनाया था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं। और ये कहा गया कि यदि उन्होंने कहा था कि मरण के समय सभी के सभी कर्म यदि अभिव्यक्त नहीं होते, ऐसा मानना है। प्रबल कर्म की ही अभिव्यक्ति होगी, यानी वे ही फलोन्मुख होंगे, और बाकी जो हैं मान लिया जाए समाप्त होता है। ये एक भववादी ने कहा था। तो जो फलोन्मुख हो गए उनका तो फल भोग करके समाप्त हो जाएगा, और मृत्यु के समय ही बाकी जो दुर्बल थे वो समाप्त हो गए। तो एक भववाद ही सिद्ध हो जाएगा। उनकी इस मान्यता का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा ऐकांतिक फलबोधक जो उत्सर्ग है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसका विरोध हो जाएगा। मृत्यु को यदि दुर्बल कर्मों का नाशक मानेंगे, उच्छेदक मानेंगे, फल भोगे बिना ही मृत्यु से दुर्बल अभुक्त फल कर्म समाप्त होता है, ऐसा मानेंगे। तो जैसे इस उत्सर्ग का अपवाद क्षीयन्ते चास्य कर्माणि है और प्रायश्चित्त को पाप का निवर्तक बताने वाला श्रुति वाक्य है, और उपासना को बिना फल भुगवाए ही पाप का निवर्तक बताने वाला वाक्य है, ऐसा कोई शास्त्र वचन है नहीं मृत्यु को दुर्बल कर्मों का नाशक होता है बताने वाला। इसलिए विरोध उपस्थित होगा, और वह शास्त्र विरोध दोष है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु के समय समस्त कर्मों का जो प्रबल है अभिव्यंजन होगा, और दुर्बल जो समस्त कर्म है वो उच्छिन्न होंगे, ये नहीं कह सकते। और यदि
समस्त कर्मों को मृत्यु के समय अभिव्यक्त होते हैं ऐसा मानेंगे तो एक भववादी के दृष्टि में फिर एक जन्म होने के बाद में समस्त कर्मों ने मिलकर के एक जन्म का आरंभ कर दिया शरीर का, और उसमें सारे कर्मों का फलोपभोग हो गया। तो दूसरा जो जन्म है वो कहाँ होना है? स्वर्ग में होना है या नरक में होना है या मनुष्य शरीर मिलना है या पशु शरीर मिलना है? इसका कोई प्रयोजक न होने से तो जन्मांतर का आरंभ नहीं होगा, और ज्ञान न होने से मोक्ष भी नहीं होगा। तो बीच वाली कष्टप्रद स्थिति माननी पड़ेगी। ये एक दोष है मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानने पर। और एक ये बताया कि जो एक कर्म का अनेक जन्म फल बताने वाला स्मृति वचन है उसका भी विरोध होगा एक भववाद में। स्मृति बता रही है कि ब्रह्म हत्या रूप एक कर्म का कई जन्म रूपी फल, निकृष्ट योनि में कई जन्म, कुत्ता सूकर आदि अनेकों योनि की प्राप्ति एक कर्म करा रहा है। तो मतलब एक ही कर्म का फल भोगने के लिए अनेक जन्म हो रहा है। तो अनेक कर्मों का फल तो एक जन्म में भोगा ही नहीं जा सकता, और एक भववादी का तो यही सिद्धांत है कि सब कर्म एक ही जन्म के आरंभक बनते हैं। इस मत का एक कर्म के अनेक जन्म फल बताने वाला जो स्मृति वचन है उसके साथ विरोध नामक ये दूसरा दोष। और ये जो कहा था कि एक कर्म का अनेक जन्म रूपी फल जो शास्त्र के द्वारा स्मृति के द्वारा बताया जा रहा है वह अनुचित है दृष्ट विरुद्ध होने से। ऐसा नहीं देखा गया लोक में कि एक कर्म हो और उसका अनेक जन्म रूपी फल हो। ये अदृष्ट होने से यानी दृष्ट विरुद्ध होने से, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से इसे अप्रमाण माना जाए। एक कर्म का अनेक जन्म फल बताने वाले स्मृति को, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि पुण्य पाप जो धर्माधर्म है इसके स्वरूप के निर्धारण में, साधन के निर्धारण में और फल के निर्धारण में शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण की कल्पना नहीं की जा सकती, दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधनादि समधिगमे शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम शक्यम संभावयितुम। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे दूसरा वाक्य भाष्य में आ रहा है कि न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कारिर्याद्य। इसका भी अवतरण पढ़ लिया था टीका में, तो अवतरण को देखिए फिर से। किंच व्यंजकत्वेपि मरणस्य किम सर्वकर्म व्यंजकत्वं कल्प्यते उत यत् किंचित कर्म व्यंजकत्वम्।
नाद्य इह कृत कारिर्यादे अत्रैव फल हेतोर मरण व्यज्यत्व असंभवात इत्याह न चैति। मरण कर्मों का अभिव्यंजक नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष है। उसे बता करके अभ्युपगमवाद से ये कहा जा रहा है कि एक भववादी का आग्रह स्वीकार कर भी लेते हैं, मान लेते हैं उसके आग्रह को और मरण को कर्म का अभिव्यंजक। मरण अभिव्यंजक है, कर्म अभिव्यंग्य है, ऐसा मान लेते हैं। तो भी इस पक्ष में एक भववादी से ये पूछा जा रहा है कि मरण क्या अभुक्त फल समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानते हो, ऐसी कल्पना करते हो, या मरण को यत्किंचित कर्म का अभिव्यंजक मानते हो, समस्त कर्मों का नहीं। क्या है? मरण कर्मों का अभिव्यंजक है, तो समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है या कुछ कर्मों का अभिव्यंजक है? यदि एक भववादी कहे कि समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मरण है, तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है, विरोध बताया जा रहा है, व्यभिचार नाम का दोष बताया जा रहा है। इसलिए टीका में लिखा कि नाद्य, आद्य यानी प्रथम विकल्प, वो है मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है। ये विकल्प बन नहीं सकता। क्यों? तो कहते हैं जो इसी जन्म में किया गया कर्म है, तो वो पूर्व पहले किया ही नहीं था, इसी जन्म में किया है, इसलिए पूर्व जन्म के मृत्यु के समय उस मृत्यु से उसे अभिव्यक्त नहीं माना जाएगा। और ऐसा वो कर्म किया है जिसका फल इसी जन्म में होना है, दृष्ट फलक कर्म है। तो ये शरीर छूटने से पहले ही फलोन्मुख हो रहा है, अभिव्यक्त होने का अर्थ है फलोन्मुख होना, उसे वृत्ति लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस शरीर की जो मृत्यु है वह भी उस कर्म की अभिव्यंजक नहीं होगी, उसे इस शरीर के मरण से, इस जन्म के मरण से अभिव्यक्त भी नहीं माना जाएगा, और पूर्व जन्म के मरण के तो बाद में हो रहा है, इसलिए उससे भी अभिव्यक्त नहीं होगा। इसलिए मरण अभिव्यंग्यत्व उसमें है ही नहीं। तो इसलिए ये नहीं कहा, इस कारिर्यादि जो दृष्ट फलक कर्म है उसमें मरण अभिव्यंग्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, मरण उसका अभिव्यंजक सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु होता है। यहाँ वे विचार है, वो कारिर्यादि कर्म तो है लेकिन मरण अभिव्यंग्य नहीं है ऐसे। इसलिए समस्त कर्म जो भी फलोन्मुख होता है वो मृत्यु से ही अभिव्यंग्य होता है, ये कहना नहीं बनेगा। इस अभिप्राय से कहा गया कि नाद्य इह कृत कारिर्यादे है अत्रैव फल हेतुर, इसी जन्म में फल का निमित्त भूत जो इसी जन्म में किया हुआ कारिर्यादि रूप कर्म है उसमें मरण व्यज्यत्व असंभवात, वो पूर्व मरण से भी अभिव्यज्य नहीं हुआ और भावी मरण से भी अभिव्यज्य नहीं होगा। उसे वृत्ति लाभ, जो वृत्ति उद्भव उसका हुआ, फलोन्मुख्य जो उसका हुआ, वो मृत्यु निमित्त से नहीं है। ये व्यभिचार स्थल है।
इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा ये वाक्य कि न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कारिर्यादेः प्रायणम अभिव्यंजकम संभवति इति अव्यापिका अपि इयं प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना। अव्यापिका यानी व्यभिचारिणी, व्यापक होती है अव्यभिचारी, और अव्यापक का अर्थ हुआ व्यभिचारिणी। तो ये जो मरण कर्मों का अभिव्यंजक है, ये आपकी कल्पना है एक भववादी की, ये व्यभिचारिणी कल्पना है, अव्यापिका कल्पना का, व्यभिचार दोषग्रस्त है। तो प्रथम विकल्प निराकरण हुआ, न च दृष्ट फलस्य कर्मण इत्यादि से। तो एक भववादी द्वितीय विकल्प को स्वीकार करेंगे। द्वितीय विकल्प है कि मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं, यत्किंचित कर्मों का अभिव्यंजक है। तो ये जो द्वितीय पक्ष है, इसका निराकरण करते हुए शुरू में मरण कर्मों का अभिव्यंजक होता है, अपने इस पक्ष को रखने के लिए पूर्व पक्ष ने दृष्टांत बताया था प्रदीप का। पूर्व पक्षी के उस दृष्टांत का भी निराकरण कर रहे हैं। इसलिए द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए प्रयुक्त जो भाष्य में वाक्य है प्रदीपोपन्यासोपि इत्यादि, इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं द्वितीयम निरस्यन् परोक्तम दृष्टान्तम विघटयति प्रदीपेति। तो द्वितीयम निरस्यन् का मतलब द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हुए, ये जो दो विकल्प है, मरण को कर्म का अभिव्यंजक मानने पर क्या मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक होगा या यत्किंचित कर्म का अभिव्यंजक होगा, ये जो दो विकल्प, उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। उसके बाद द्वितीय विकल्प का निरस्यन यानी निराकरण करते हुए, क्षेत्रीय प्रत्यांत है निरस्यन, परोक्तम दृष्टांतम विघटयति। परोक्तम में पर का अर्थ है पूर्व पक्षी, एक भववादी। तो एक भववादी के द्वारा उक्त जो दृष्टांत है वो प्रदीप दृष्टांत है, उसे बताया जा रहा है कि वो विषम दृष्टांत है। वो तो ठीक है, लेकिन यहां वो दृष्टांत नहीं लगेगा, ये बताया जा रहा है। तो कहते हैं प्रदीप उपन्यासोपि कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रणीत। जो मरण को कर्म का अभिव्यंजक सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित प्रदीप दृष्टांत है, वह प्रदीप दृष्टांत भी कैसा है? तो कहते हैं कि उसे समझना चाहिए प्रतिनीतः यानी प्रत्याख्यातः। प्रतिनीतः शब्द का अर्थ निकलेगा उसका प्रत्याख्यान हुआ, प्रदीप दृष्टांत का निराकरण हुआ। कैसे निराकरण हुआ? तो कर्म में, अभुक्त फल कर्मों में दो प्रकार बताए ना, प्रबल कर्म, दुर्बल कर्म। तो जो प्रबल कर्म होगा वह दुर्बल कर्म के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक बनेगा, दुर्बल कर्मों को अभिव्यक्त नहीं होने देगा, फल का आरंभक नहीं बनने देगा। ये पहले बता चुके हैं
और प्रबल कर्म ही मृत्यु के समय कर्म फल का आरंभक बनेगा। ये जो हम व्यवस्था बता चुके हैं अभुक्त फल कर्म में प्रबलत्व दुर्बलत्व की, इस व्यवस्था से ही प्रदीप दृष्टांत प्रत्याख्यात हो जाता है। थोड़ी टीका है, इस वाक्य का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि रूपाणाम प्रदीपवत, यानी रूपों का विषम दृष्टांत है, दिखा रहा है। यानी प्रदीप की सन्निधि में प्रदीप जैसे रूपों का अवभाषक होता है और बाकी का अवभाषक नहीं होगा। ऐसे क्या होता है कि प्रदीप जैसे रूपों का अवभाषक है, ऐसे कह रहे हैं कि मरणम न कस्यचित अपि कर्मणो व्यंजकम। प्रदीप तो रूपों का अभिव्यंजक है दृष्टांत, लेकिन दार्ष्टान्त में मरण जो है किसी भी कर्म का अभिव्यंजक नहीं होगा। प्रदीप तो अपने सन्निहित रूपों को अभिव्यक्त करता है। स्वसन्निहित यानी प्रदीप सन्निहित जितने रूप हैं उनको तो अभिव्यक्त प्रदीप करता है। जैसे ऐसे मरण जो मुमूर्षु पुरुष है उसके अभुक्त फल किसी भी कर्म को अभिव्यक्त नहीं करेगा, का मतलब फलोन्मुख नहीं करेगा। अभिव्यक्त करना है, फलोन्मुख करना, किसी भी कर्म को नहीं करेगा, न प्रबल कर्म को न दुर्बल कर्म को। इतना है कि जो कर्म ही अभुक्त फल कर्म में प्रबल होगा वो स्वयं ही फलोन्मुख हो जाएगा। कर्म स्वभावतः ही फलोन्मुख होता है मृत्यु के समय। ये है कि यदि प्रबल कर्म रूपी प्रतिबंधक विद्यमान है तो दुर्बल कर्म फलोन्मुख नहीं होगा, और प्रबल कर्म रूपी प्रतिबंध नहीं रहेगा तो दुर्बल कर्म भी स्वयं ही फलोन्मुख हो जाएगा मृत्यु के समय। मृत्यु किसी को भी फलोन्मुख नहीं करता है। ये व्यवस्था बता रहे हैं कि मरणम न कस्यचित अपि कर्मणो व्यंजकम किंतु प्रबल कर्म प्रतिबंधा भावे दुर्बलम व्यज्यते इत्यर्थ। तो प्रबल कर्म रूपी प्रतिबंधक के न होने पर दुर्बल कर्म स्वयं ही अभिव्यक्त होता है, वो अभिव्यक्त होता है। जैसे कार्यादि कर्म स्वयं अभिव्यक्त हुआ, इसी जन्म में किया, और प्रबल कर्म है, कोई प्रतिबंधक नहीं है, तो स्वयं अभिव्यक्त हो जाएगा, यानी फलोन्मुख होगा। ऐसे मृत्यु के समय भी सारे कर्म जो हैं अभिव्यक्त हो जाएंगे जो अप्रतिबद्ध हैं, और प्रतिबंधक माना जाता है प्रबल कर्म को। ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। कौन से कि प्रदीपोपन्यासोपि कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रतिनीतः। अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है, स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। यानी प्रदीप दृष्टांत का निराकरण कर दिया। अब कहते प्रदीप दृष्टांत के आधार पर मान भी लिया जाए मरण को
प्रदीप दृष्टांत को स्वीकार करके अभिव्यंजक मान भी लेते हैं, तब भी प्रदीप दृष्टांत हमारे मत के अनुकूल है, एक भववादी के मत के अनुकूल नहीं होगा, इसे लगा रहे हैं। तो स्थूल इत्यादि का अवतरण है टीका में। एवं मरणस्य व्यंजकत्व अनांगीकारेण प्रदीप दृष्टांतो निरस्त। मृत्यु को कर्म का अभिव्यंजक नहीं है ऐसा मान करके क्या कर दिया, प्रदीप दृष्टांत का खंडन कर दिया, प्रतिनीत यानी खंडित। अब अंगीकारेपि यानी मरण को कर्म का व्यंजक है ऐसा मान भी लेते हैं और प्रदीप दृष्टांत का अंगीकार कर भी लेते हैं। मरण को कर्म का अभिव्यंजक बताने के लिए प्रदीप दृष्टांत का अंगीकार कर भी लेते हैं, तो भी एक भववाद सिद्ध नहीं होता, अपितु अनेक जन्मवाद ही सिद्ध होता है। इसे कह रहे हैं अंगीकारेपि अनुकूलो दृष्टांत। अनुकूल यानी अनेक जन्मवाद के सिद्धांत का अनुकूल ये दृष्टांत होगा, न कि एक भववाद के सिद्धांत अनुकूल। इस अभिप्राय से लिख रहे हैं भाष्कर भगवान ये वाक्य की स्थूल सूक्ष्म रूपाभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम। तो जैसे प्रदीप स्वसन्निहित रूप का अभिव्यंजक होता है, तो प्रदीप के सन्निहित सभी रूपों का वह अभिव्यंजक ही होगा ऐसी बात नहीं। प्रदीप सन्निहित रूप दो प्रकार का, एक है प्रदीप सन्निहित रूप स्थूल रूप कहा जाता है अभिव्यक्त रूप को, और सूक्ष्म रूप है अनभिव्यक्त रूप। तो ऐसे दो प्रकार का रूप है, स्थूल और सूक्ष्म, और दोनों रूपों को एक जैसी सन्निधि प्रदीप की प्राप्त है। लेकिन एक जैसी सन्निधि में भी सभी रूप अभिव्यक्त ही होंगे, स्थूल के तरह सूक्ष्म भी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। स्वसन्निधि में स्वसन्निधि एक जैसी होने पर भी, समान होने पर भी प्रदीप स्थूल रूपों का अभिव्यंजक होता है, सूक्ष्म रूपों का अभिव्यंजक नहीं होता। जैसे ऐसे ही दार्ष्टान्त में मरण को अभुक्त फल कर्मों का अभिव्यंजक मान भी ले, तो भी मरण रूपी अभिव्यंजक की अभुक्त फल कर्म को सन्निधि एक जैसी प्राप्त होने पर भी जो प्रबल कर्म है वह अभिव्यक्त होगा मरण रूपी अभिव्यंजक से, और दुर्बल कर्म अभिव्यक्त नहीं होगा। जैसे सूक्ष्म रूप आपके दीप के सन्निधि में भी अभिव्यक्त नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म रूपाभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम, इदम यानी मरण में प्रबल कर्म अभिव्यंजकत्व, दुर्बल कर्म अनभिव्यंजकत्व, इदम शब्द से लेना, ये सूत्रात्मक वाक्य है।
इस सूत्रात्मक वाक्य का विवरण है यथा ही इत्यादि से। यथा ही इत्यादि का अन्वेषण किया जाए विवरण भाष्य का। यथा ही प्रदीपः समानेपि सन्निधाने स्थूलम अभिव्यनक्ति न स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम। तो जैसे प्रदीप रूपी अभिव्यंजक समानेपि सन्निधाने अपनी सन्निधि में विद्यमान, एक जैसी सन्निधि में विद्यमान स्थूल और सूक्ष्म रूपों में से स्थूल रूपों का अभिव्यंजक बनता है, सूक्ष्म रूपों का अभिव्यंजक नहीं बनता। ये दृष्टांत में जैसा है ऐसे कहते हैं। एवं प्रायणम समानेपि अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य प्राप्त अवसरत्वे बलवतः कर्मणो वृत्तिम उद्भावयति न दुर्बलस्य इति। तो प्रदीप के तरह अभुक्त फल कर्म का अभिव्यंजक मरण एक जैसा ही अवसर प्राप्त हुआ। मरण ने सबको एक जैसा अवसर दे दिया अभिव्यक्त होने के लिए, एक जैसी सन्निधि प्राप्त है। तो भी उन अभुक्त फल कर्मों में से जो प्रबल अभुक्त फल कर्म है उसी की वृत्ति का उद्भावक यानी उसी को फलोन्मुख बनाने वाला मरण होगा, और जो दुर्बल कर्म है उसके वृत्ति का उद्भावक नहीं बनेगा। जैसे प्रदीप सूक्ष्म कर्म रूप का अभिव्यंजक नहीं होता। तो ये प्रदीप दृष्टांत भी से यही सिद्ध हुआ कि प्रबल कर्म ही फलोन्मुख होता है, दुर्बल कर्म शेष रहेगा। जब यजमान शरीर छूटेगा तो प्रबल कर्म जो इष्टादि हैं स्वर्ग में जिसका फल भोगना है उसकी अभिव्यक्ति कर देगा यजमान शरीर का मरण। वो फलोन्मुख हो जाएगा, उसे स्वर्ग में ले जाएगा यजमान को। वहां संपात शब्दित वो जो इष्टादि कर्म है उसका फलोपभोग करेगा और फिर वहां से वापस आएगा। तो वापस आते समय जो दुर्बल कर्म रहा वो अनुशय के रूप में रहेगा और उस अनुशय से युक्त होकर के ही जीव वापस आएगा। ये निरनुशय आते हैं, ये सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि प्रदीप दृष्टांत भी अनुशय सद्भाव सिद्ध करने वाला ही दृष्टांत हो जाएगा, निरनुशयत्व सिद्ध करने वाला नहीं। अनुशय का अभाव प्रदीप दृष्टांत से सिद्ध नहीं होगा, मरण को अभुक्त फल कर्म का अभिव्यंजक मानने पर भी ऐसा होगा। तो एवं प्रायणम समानेपि अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य प्राप्त अवसरत्वे बलवतः कर्मणो वृत्तिम उद्भावयति न दुर्बलस्य इति। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। इति के पास में थोड़ा शेष करने के लिए कह रहे हैं टीकाकार। पहले ये जो कहा था दृष्टांत में कि यथा ही प्रदीप समानेपि सन्निधाने स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम, इसमें सूक्ष्मम शब्द का अर्थ कर रहे हैं सूक्ष्मम यानी अनुद्भूतम रूपम। सूक्ष्म रूप किसको कहा जाएगा? अनुद्भूत रूप को। उसका अभिव्यंजक प्रदीप नहीं होता। अब ये जो इति शब्द है न दुर्बलस्य इति, इस इति शब्द के पास में थोड़ा शेष जोड़ना है। वो कह रहे हैं कि इति मरणे सर्वकर्माभिव्यक्ति असिद्धि इति शेष न दुर्बलस्य इति। इस इति के पास में इतना जोड़ देना कि इति मरणे
सर्वकर्म अभिव्यक्ति असिद्धि, कि मृत्यु के अवसर पर अभुक्त फल समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति का मतलब फलोन्मुख्य, सब कर्म जो है अभुक्त कर्म एक ही जन्म के आरंभक होंगे, ये बात जो है पूर्व पक्ष की सिद्ध नहीं हुई, उसकी असिद्धि। ये अब ये जो पूर्व पक्ष का निराकरण हुआ, शुरुआत वहां से की थी ना पूर्व पक्ष का निराकरण करने की, कहां से? यद उक्तम 606 नंबर पृष्ठ पर, नीचे से तीसरी पंक्ति में, यद उक्तम यत किंच इति अविशेष परामर्शात, यहां से जो पूर्व पक्षी का अनुवाद करके निराकरण करना शुरू किया था भाष्यकार भगवान ने, उसमें अनेक युक्तियां बताई। अब तस्मात् इत्यादि से उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् इत्यादि का अवतरण है टीका में, एवं सर्वकर्म संघ एक जन्मारंभक इति ऐक भविकः कर्माशय इति मत निरासम उपसंहरति तस्मात् इति। पूर्व पक्षी इस अधिकरण का ऐक भविक है ना, एक भव को ही मानने वाला, एक जन्म मानने वाला, समस्त कर्मों का एक ही जन्म में फल भोगा जाता है, ये मत जिनका है वे है पूर्व पक्षी, और उनके मत को दुष्ट बताया, सदोष बताया गया। नाम तो नहीं मालूम। हाँ 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 हाँ। तो ये जो है एक भविक, इसलिए टीकाकारों ने भी कोई नाम नहीं दी थी। हाँ, तो उनका जो मत निराकरण हुआ उसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात अश्लिष्टो अयम अशेष कर्माभिव्यक्ति अभ्युपगम। तो अयम अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगम अश्लिष्ट। अश्लिष्ट में श्लिष्ट शब्द का तो अर्थ होता है उचित, अश्लिष्ट का अर्थ हो जाएगा अनुचित, गलत, असंगत। तो ये जो एक भविक मत है, समस्त कर्मों का मृत्यु के समय फलोन्मुख्य मानने वाला, समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति मानने वाला मत अश्लिष्ट है, अनुचित है। क्यों? तो तस्मात्। तो तस्मात् का अर्थ है वहां से लेकर के यहां तक जितने भी हेतु बताए हैं उन सब हेतुओं के कारण इस मत को अश्लिष्ट समझना, गलत समझना, अनुचित समझना, युक्त समझना। तो अश्लिष्ट अयम अशेष कर्माभिव्यक्ति अभ्युपगम तस्मात्। और तस्मात् में हेतु बताया गया कि श्रुति स्मृति न्याय विरोधात्। श्रुति विरोध है, वो श्रुति है अनुशय सद्भाव बोधक रमणीय चरण कपूय चरण श्रुति, और ततः शेषेन इत्यादि जो स्मृति, और न्याय की मृत्यु के समय प्रबल कर्म ही फलोन्मुख होंगे, दुर्बल कर्म को वो रोकेंगे फलोन्मुख होने से, इत्यादि जो युक्ति वो न्याय है। तो इस प्रकार श्रुति स्मृति और युक्ति से विरोध है मृत्यु के समय समस्त कर्मों के अभिव्यक्ति का। तो थोड़ी टीका है
तस्मात् इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। श्रुति विरोध में श्रुति बता रहे चरण श्रुतियां विरोध है, ऐसा लगाना। चरण श्रुति के साथ विरोध होता है, वो चरण श्रुति है कपूय चरण, रमणीय चरण श्रुति। और स्मृति है ततः शेषेण इत्यादि स्मृति, स्मृतिया विरोध। और न्याय बताया जा रहा है युक्ति, वो प्रबल प्रतिबंधात वो दुर्बलस्य अनभिव्यक्ति, ये जो न्याय है, इस न्याय से भी विरोध होने से क्या होगा, अनभिव्यक्त कर्म सद्भावात, ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। तो ये श्रुति स्मृति और न्याय से ये सिद्ध होता है कि मृत्यु के समय जो दुर्बल अनभिव्यक्त कर्म है वो विद्यमान है। विद्यमान होने से सानुसे गमन होगा, अवरोहन होगा, न कि निरनुसय। इसलिए अभ्युपगम अनुचित है। समस्त कर्म यानी अशेष कर्म अभिव्यक्ति, ये जो अभ्युपगम है ये अश्लिष्ट है। ये बात बताइए। अब शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, ननु इत्यादि। ठीक है, पूर्व पक्षी के मत में अनेक दोष हैं, पूर्व पक्षी ने स्वीकार भी कर लिया, श्रुति विरोध, स्मृति विरोध, न्याय विरोध। इसलिए माना जाएगा कि मृत्यु के समय सब कर्म अभिव्यक्त नहीं होते, प्रबल कर्म ही अभिव्यक्त होते हैं, दुर्बल कर्म शेष रहते हैं, वह अनुशय रहेगा। पूर्व पक्षी ने अपनी हार मान ली, लेकिन उन्हें सिद्धांत की विजय तो अच्छी नहीं लगेगी ना, अपने शत्रु की विजय अच्छी लगती है। तो उसमें भी अपने तरह ही अपना मत सदोष सिद्ध हुआ तो कोई ना कोई दोष दिखाने का प्रयास शत्रु करेगा कि नहीं, कि सदोष होने के कारण हमारा मत जिज्ञासुओं के लिए अग्राह्य है, ये बता रहे हो, तो क्या आपका मत सर्वथा निर्दोष है? आपके मत में भी दोष है। ये न होने पर भी असूया विद्यमान होने से निर्दोष वेदांत मत में भी दोष की आशंका पूर्व पक्षी करते हैं, तो उसका निराकरण करना भी जरूरी है। इसलिए भाष्यकार भगवान अब वेदांत मत में पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षिप्त जो दोष है, मृत्यु के समय समस्त कर्मों को अभिव्यक्त न मानने पर, अनुशय को स्वीकार करने पर, कर्म शेष सिद्ध होने पर, अनिर्मोक्ष प्रसंग का अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष पूर्व पक्षी को दिखता है वेदांत मत में, उस पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षिप्त दोष का निराकरण आवश्यक है। इसलिए उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं शेष कर्म इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, ननु मुक्ति अनुपपत्त्या अंगीकार्यम एक भविक इत्यत आह शेषिति। कहते हैं यदि मृत्यु के समय समस्त कर्मों को अभिव्यक्त नहीं मानोगे, कुछ कर्मों को शेष रखोगे, तो क्या होगा कि मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, मुक्ति अनुपपत्ति। वो जो शेष कर्म रहेंगे उनका फल भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो मोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। इसलिए एक भववाद ही मानना उचित है मोक्ष की सिद्धि के लिए। तो आपके वेदांत का परम प्रयोजन मोक्ष है, उसकी सिद्धि के लिए माना जाए एक भववाद। ये जो पूर्व पक्षी की शंका है, इसका निराकरण करते हुए कह रहे हैं
शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अयम अपि अस्थाने संभ्रम। तो कहते हैं शेष कर्म सद्भावे का मतलब मृत्यु के समय समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति न मानने पर, अनुशय को स्वीकार कर लेने पर दुर्बल कर्म अनव्यक्त ही रहते हैं, फलोन्मुख नहीं होते, वो संचित बन करके बने रहते हैं। ऐसा मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, उनका फल भोगने के लिए दूसरा जन्म होता ही रहेगा, तो मोक्ष न होने का प्रसंग। ये जो आक्षेप है, कहते हैं अस्थाने संभ्रम का मतलब ये अनुचित विषय में भ्रम है। निर्दोष स्थान में दोष का आक्षेप है। क्यों? कहते हैं मोक्ष किसका होता है? तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् से कहा गया, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसमें जो जिसकी अहंता निरंतर स्थित रहती है, उसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठ, तन्निष्ठ, उसे मोक्ष होता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यथार्थ स्वरूप का अनुभव, वह जितने भी प्रारब्ध से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म है संचित, उसे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इस श्रुति के आधार पर बिना फल भुगवाए ही क्षीण कर देता है, ये कहा गया है। इसलिए ये दोष, जिसको मोक्ष होना है, मुक्ति मिलनी है, उसको ये कर लो। जिसको मुक्त होना है वो सम्यक ज्ञानी होगा, और उसका जो सम्यक ज्ञान है वह जिन कर्मों को पूर्व मृत्यु के समय वृत्ति लाभ नहीं हुआ, उन अभुक्त फल संचित कर्मों को क्षीण कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को तो मुक्त होना है, उसके कर्म रहेंगे नहीं, ब्रह्म ज्ञान से समाप्त हो जाए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा गीता कहती है। और अज्ञानी को मुक्त होना नहीं है, उसका तो जन्म होना है, इसलिए उसका कर्म सद्भाव जो है वह उसे जन्म दिलाएगा। ज्ञानी का संचित कर्म रहता नहीं है, निर्बीज हो जाता है, तो वहाँ तो अज्ञानी रहेगा, तो कर्म शेष रहेगा, जन्म होता रहेगा। जिस मनुष्यों को, किस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान होता है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकों जन्मों से जो पुण्य कर्म करता आ रहा है, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप नहीं कर रहा है, उसको न ब्रह्म ज्ञान होता है, और उसके न संचित कर्म का नाश होता है, और वो मुक्त होता है। और मनुष्य शरीर छूटने के बाद भी यदि जन्म हो रहा है का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसी मनुष्य को दूसरा जन्म मिलेगा जिस मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। और मनुष्य शरीर में रहते रहते जिसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हुआ, उसके थोड़े ही दूसरे दूसरे जन्म होने हैं, उसको तो मुक्ति मिलनी है प्रारब्ध समाप्त होते ही। मनुष्यों में दो प्रकार के मनुष्य, ब्रह्मज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य। ब्रह्मज्ञानी को मोक्ष होगा, उसका कोई संचित कर्म नहीं रहेगा, और जो अज्ञानी है उसका संचित कर्म रहेगा, उसके अनुसार उसको जन्म होगा। तो शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अयम अपि अस्थाने संभ्रम। क्यों अस्थाने संभ्रम है?
तो कहते हैं इसलिए कि सम्यक दर्शनात् अशेष कर्म क्षय श्रुते। सम्यक दर्शन है तस्मिन् दृष्टे परावरे से बताया गया परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव, और उससे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यह वाक्य बता रहा है अस्य ने ब्रह्मज्ञानिनः, जिसे परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ उसके सर्व कर्माणि क्षीयन्ते, समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं ज्ञानी के, फिर उसका जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। ये जो शास्त्र हैं इसके आधार पर कर्मशेष उसका नहीं रहेगा। कर्मशेष रहेगा तब न उसका फल भोगने के लिए वो करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु के समय जो अभुक्त कर्म शेष हैं वे जन्मांतर के आरंभक होंगे। ज्ञानी के मृत्यु के पहले ही ज्ञान समकाल में ही संचित कर्म निर्बीज हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये श्रुति बताती है ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी समय हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास की निवृत्ति हुई और संचित कर्म निर्बीज हो गए, और क्रियमान कर्म ज्ञानोत्तरकालीन जो है उनका अलेप होता है। तो कोई कर्म उसका रहता ही नहीं है, प्रारब्ध होता है वो भोग करके समाप्त होता है। तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अत संपत्स्य। तो फिर कोई भी ज्ञानी के जन्मांतर का आरंभक न होने से ज्ञानी का जन्म न होकर के मोक्ष होगा, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं आएगा। किसके अनिर्मोक्ष का प्रसंग बता रहे हो, ज्ञानी के कि अज्ञानी के? तो अज्ञानी का तो मोक्ष ही नहीं होना है, तो अनिर्मोक्ष का क्या प्रसंग है? और ज्ञानी का मोक्ष होना है तो ज्ञानी के कोई कर्म ही शेष नहीं है मृत्यु के समय जो जन्म के आरंभक बने। अब उपसंहार वाक्य है सिद्धांत का उपसंहार, जो सूत्र का व्याख्यान हुआ इन 3 पदों का। कृतात्यये अनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्याम, इन 3 पदों का व्याख्यान पूरा हो गया। इसका उपसंहार है कि तस्मात् स्थितम एतद एव अनुशयवन्तो अवरोहन्ति इति। तो तस्मात् यानी अनुशय सद्भाव श्रुति के आधार पर, स्मृति के आधार पर और युक्ति के आधार पर ये निश्चित हुआ कि अज्ञानी जो स्वर्ग में विद्यमान देवता है उनका स्वर्ग में निवास का हेतुभूत देवता शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर भी अनुशय विद्यमान रहता है। सारा का सारा कर्म देवता शरीर का आरंभक नहीं बना। यजमान शरीर छोड़ते समय इष्टादि कर्मों ने ही देवता शरीर का आरंभ किया, उन्हीं का फल वहां भोगा। और जो इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म है वे यजमान शरीर छोड़ते समय अनभिव्यक्त दशा में रहे संचित बन करके, वे अनुशय हैं। और उस अनुशय से युक्त ही अज्ञानी देवता, वहाँ देवताओं को भी जिनको ब्रह्म ज्ञान होगा, से प्रजापति से इंद्र ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग से फिर उनको यहाँ मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं, वहीं से इंद्र शरीर छूटते ही विधेय कैवल्य की प्राप्ति होगी। निर्विशेष ब्रह्मबोध हुआ है ना। से देवताओं में जो ब्रह्मज्ञानी देवता है वो ब्रह्मज्ञानी देवता शरीर छूटते ही
विदेह कैवल्य को प्राप्त करेंगे। तस्य तावदेव चिरम, ये न्याय वहां भी लगेगा। उनका देवता शरीर का प्रारब्ध फलोपभोग करके क्षीण होते ही वे विधेय कैवल्य को प्राप्त होंगे। और जो अज्ञानी देवता है, जिनका कर्म, उनका कर्म सद्भाव रहेगा, अनुशय रहेगा, और उसी अनुशय से युक्त होकर के यहाँ पर वापस आ जाएंगे। ये यहाँ पर कहा कि तस्मात् अनुशयवंतो अवरोहंती इति एतद एव स्थितम, यानी निश्चितम। एतद एव का अर्थ है यही निश्चित होगा, निरनुशय अवरोहन होगा ये सिद्ध नहीं होगा। ऐसा कौन एवकार बताएगा? एतद एव में जो एवकार है ये बताएगा कि निरनुशय अवरोहन नहीं होगा, सानुशय ही अवरोहन होगा। अब सूत्रस्थ दो पदों की व्याख्या बाकी है। यथेतम अन एवंच, इसकी व्याख्या अवशिष्ट 2-3 वाक्यों में, पंक्ति में भाष्कर भगवान करते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।